विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी के विषय में बताऊंगा और मैं आप लोगों को आज हिंदी पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों को जो हिंदी का जो पाठ पढ़ाऊंगा, तो जो हम लोग का जो पाठ रहेगा वह सिपाही की माँ। मेरे विद्यार्थियों, मैं आज इंटरमीडिएट का हिंदी पढ़ाऊंगा और आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक से समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिएगा तो आप लोग को अच्छा ढंग से समझ में आएगा और मैं आप लोगों को शायद इतना अच्छे ढंग से बताऊं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो ये कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत जो इम्पोर्टेंट कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है और आप लोगों को हमेशा इस पार्ट से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग इस पाठ को, जितने सभी इंटरमीडिएट के जो बच्चियां हैं कृपया इस पाठ को अच्छे तरह से सुने और समझे, ताकि जितने अच्छे तरह से समझेंगे उतने वो लोग के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, आप लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक से समझिएगा और जहां पर आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को एकदम अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को जहां पर दिक्कत हो तहां पर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं सीधे अपने विषय वस्तु पर चलता हूं। मैं आप लोगों को जो आज पाठ पढ़ाने जा रहा हूं वह पाठ है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा कहानी बताऊंगा कि ताकि आप लोग सुनिएगा तो आप लोग को भी कहानी बहुत मजेदार जमेगी और आप लोग भी ध्यान पूर्वक से इस कहानी को समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों को यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग कहानी को अच्छी तरह से समझिएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, एकदम कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और जहां पर अगर आप लोगों को समझ नहीं तो आप लोग पूछेगा, मैं सीधे आप लोगों को, देखिए आप लोग को मैं थोड़ा सा, जिसे जो सिपाही है तो सिपाही के जो लेखक है कौन है, मोहन राकेश। तो सिपाही की जो माँ जो कहानी है तो उसका लेखक कौन है, मोहन राकेश। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मोहन राकेश जी के जीवन चरित्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ और जीवन चरित्र के बताने के बाद मैं सीधे आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग कहानी को ध्यान पूर्वक से सुनिएगा और समझिएगा। आप लोगों को कहानी एकदम बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, देखिए इधर कहा जाता कि जिसे मोहन राकेश सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, एक आप लोग को इसमें युद्ध के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको युद्ध के बारे में पढ़ना है। इस किस समय की कहानी में थोड़ा सा आपको जस्ट तुरंत बता रहा हूं। ठीक है, देखिए बाबू, कहा जाती सिपाही की माँ हम लोग पढ़ेंगे, जिसका लेखक कौन है, मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म 8 फरवरी 1925 ईस्वी में हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, मोहन राकेश का जन्म 8 फरवरी, नहीं सॉरी 8 जनवरी 1925 में उनका जन्म हुआ था और उनका निधन, मोहन राकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 में, यानी कि 3 दिसंबर 1972 में उनका निधन हुआ था। उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जन्म स्थान का मतलब ये होता है विद्यार्थी, उनका जन्म माने कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर हुआ था, उस स्थान का क्या नाम था। ठीक है, देखो उनका जो जन्म स्थान था वह यानी कि जंडीवाली गली, देखिए यहाँ पर दिया है कि जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। और जो उनका बचपन को जो क्या नाम था, किसका, मोहन राकेश का। आप लोग को यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आ जाता है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, ये एग्जाम में आप लोग को पूछ दिया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन पर पूर्ण सब ध्यान दीजिए और ध्यान देकर और इसे समझने का कोशिश कीजिए विद्यार्थियों। ठीक है बाबू, तो उनके बचपन का जो नाम था वह मदन, देखिए इधर जिसे मदन मोहन गुगलानी। ठीक है बाबू, कोची गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी उनके बचपन का नाम था विद्यार्थियों। राइट सही समझ में आ गया। ठीक है, देखिए उनके माता और पिता का नाम, उनके माता का नाम क्या था,
बच्चन कौर, बच्चन कौर, ठीक है। और जो उनके पिताजी थे तो पिता का नाम क्या था, क्या नाम था, करमचंद्र गुगलानी। किसका, उनके पिता का नाम, उनके पिता क्या नाम था बच्चों, करमचंद्र गुगलानी। किसका नाम था, बोलो किसका नाम था, तो विद्यार्थियों मोहन राकेश के पिता का नाम था। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छा पाठ पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग इस पाठ को अगर ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी को सुनिएगा, तो मैं आप लोगों को विश्वास देता हूँ कहानी आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आएगी। मैं सीधा आप लोगों को कहानी स्टार्ट करता हूँ। यह कहानी युद्ध विरोधी है, इसमें युद्ध के बारे में आप लोगों के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसमें 5 पात्र हैं, 6 पात्र हैं। कौन कौन आप लोग जानते हैं, देखिए बिस्नी, मानक, कुंती, दीनू, सिपाही और 2 लड़कियां, ठीक है। इन सभी ने एक तरफ से माने कि ये ड्रामा है, या क्या है, ड्रामा है। जो सिपाही की जिस प्रकार से ड्रामा खेला जाता है, आप लोग देखे होंगे कहीं शहर में या गांव में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो ये कहानी है क्या है, ड्रामा के रूप में ली गई है, ठीक। मेरे विद्यार्थियों मैं कहानी आप लोगों को स्टार्ट करता हूं। मैं ज्यादा समय आप लोगों से नहीं लेना चाहता हूं, इसीलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूं, प्रारंभ कर देता हूं। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। बिस्नी, बिस्नी कौन थी, बिस्नी, बिस्नी मानक की माँ थी। बिस्नी कौन थी बाबू, बिस्नी कौन थी, बिस्नी कहानी दम आप लोगों को मैं जल से स्वच्छ होता है निर्माण दर्पण की तरह मैं आप लोगों को कहानी एकदम जल की तरह झलका दूंगा और बता दूंगा, और आप लोगों को इतना बेहतर से बताऊं, इतना तोड़ तोड़ कर बताऊं, इतना सरल वर्ड में बताऊं, सिंपल भाषा में बताऊं, कि ताकि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए। एक बारी मेरी कहानी पढ़ाई हुई, मेरे कहानी को आप लोग पढ़ाई हुए अगर एक बारी सुन लीजिएगा, तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग ध्यान पूर्वक से जब इस कहानी को सुनिएगा तो सुनते ही रह जाएगा। लास्ट में चलकर कहानी बहुत जो इंपोर्टेंट जो वर्ड इसमें सब आप लोगों को पढ़ने के लिए आता है। विद्यार्थियों देखिए इधर जो बिस्नी थी, तो बिस्नी कौन थी, तो बिस्नी मानक की क्या थी, माँ थी। और जो मानक का पुत्र था उसका क्या नाम था, नहीं नहीं जो बिस्नी की, सॉरी जो बिस्नी की जो क्या कौन थी, बिस्नी का जो मानक था वो क्या था, पुत्र था। मैं एक पुनः बता देता हूँ। जो बिस्नी थी तो बिस्नी का पुत्र क्या नाम था, मानक, मानक के माता क्या नाम था, बिस्नी। और जो बिस्नी की जो पुत्र थी उसका क्या नाम था, मुन्नी, ठीक है। जो बिस्नी की जो पुत्री थी उसका क्या नाम था, मुन्नी। मैं सीधा आप लोगों को कहानी स्टार्ट कर देता हूँ। ये उस समय कहानी बता रहा हूँ कि जब जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, मैं उसी समय की आप लोग को यह कहानी बता रहा हूँ कि जो भाषण के रूप में लिया, अरे नाटक रूप में यह कहानी को लिया गया है, ठीक है विद्यार्थियों। अब इस कहानी को आप लोग सुनिए। मेरे विद्यार्थियों क्या होता है कि जो मुन्नी थी, तो मुन्नी एक क्या होता है कि जो डाक की जो गाड़ी थी, पहले जमाना में डाक गाड़ी होती थी। पहले के जमाना में इतना आयात के सब जो टेलीविजन मोबाइल वगैरह इस सब का घर जमाना नहीं था। उस समय डाक से सब डाक गाड़ी से सबकर चिट्ठी आती थी कि जो फौजी थे, कि जो बॉर्डर पर आते थे, देश का रक्षा करते थे, जो लोग चिट्ठी लिखते थे और पहले हाथ से चिट्ठी लिखी जाती थी और लिखकर भेजी जाती थी। उसी से सब लोगों चिट्ठी को पढ़कर संतुष्ट हो जाते थे और इधर से भी चिट्ठी लेकर चली जाती थी। पहले चिट्ठी कबूतर से पहुंचाया जाता था, आप लोग नाम सुने होंगे। विद्यार्थियों क्या हुआ कि जो मुन्नी थी, तब मुन्नी डाक गाड़ी की आवाज सुनकर वह गाड़ी के पास तुरंत दौड़ते हुए चली जाती है। जब जाती है, जाने के बाद जब पुनः जब आवाज सुनती है डाकिया की, डाक गाड़ी की, तब तक क्या होता है कि वह गाड़ी के पास तुरंत जाती है। और जाने के बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वह जो मुन्नी थी, ठीक है बाबू, तो मुन्नी उधर से निराश उदास होकर वह लौट कर आ रही थी। तब तक क्या हुआ कि जो मुन्नी की जो माँ थी बिस्नी, जो मुन्नी की माँ थी
बिस्नी, उन्होंने मुन्नी से कहा, क्या रे, तुम इस प्रकार से उदास और तुम निराश होकर क्यों लौट कर आ रही है? क्या वह डाक वाली गाड़ी नहीं थी? तो जो मुन्नी थी वह बोलती थी कि नहीं माँ, वह डाक वाली गाड़ी नहीं थी। शायद लगता है कि जो सिपाही है तो सिपाही का जो पेंशन मनी ऑर्डर था तो वह आया हुआ था और चिट्ठी नहीं आई हुई थी। बाबू, चिट्ठी कहा जाता है कि एक पक्ष यानी एक पक्ष 15 दिन को कहा जाता है। एक पक्ष बीतते बीतते चिट्ठी मानक की आ जाती थी, क्योंकि जो मानक था तो मानक जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी में यानी कि जापान के प्रति, जापान के विरुद्ध उन्होंने युद्ध करने के लिए कहाँ गया था? बर्मा गया था। युद्ध करने के लिए कहाँ गया था? बर्मा गया था। ठीक है विद्यार्थियों, जब वो लौट कर आ रही थी निराश होकर, कौन? मुन्नी। तो बिस्नी पूछती है, क्या रे, तुम इतना उदास होकर और तू निराश होकर क्यों लौट कर आ रही है? क्या वह गाड़ी डाक वाली नहीं थी? तो कौन बोलती है? मुन्नी बोलती है कि नहीं माँ, वो डाक वाली गाड़ी नहीं थी, वो तो किसका अरे नहीं, वो किसका? चौधरी। किसका? चौधरी का। क्या था बाबू? मनी ऑर्डर आया था। चौधरी को क्या था? जो पेंशन का मनी ऑर्डर आया हुआ था। ठीक है, तो जो बिस्नी थी तो बिस्नी अपने मन में यह सोच रही थी कि न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है कि पहले चिट्ठी 15 दिन एक पक्ष के बाद मंगलवार को चिट्ठी आ जाती थी। मेरे विद्यार्थियों, हमेशा मंगलवार को चिट्ठी आ जाती थी। एक पक्ष बीतते बीतते जो मानक जो चिट्ठी लिखकर भेजता था उसका चिट्ठी उसके माँ के पास 15 दिन के बाद आ जाती थी। तो ही जो बिस्नी है तो बिस्नी सोचती है कि न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, इसे कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि चिट्ठी आने में इतना विलंब क्यों हो रही है? पहले समय से चिट्ठी आ जाती थी, बाकी अब समय से चिट्ठी नहीं आ रही है। न जाने क्या हो गया है। तो उसके सांत्वना देने के लिए, बिस्नी को सांत्वना देने के लिए मुन्नी बोलती है, माँ तुम घबराओ मत, तुम किसी प्रकार का कोई भी बातें न सोचो, क्योंकि मैं तुमको आशा और विश्वास के साथ कहती हूँ कि माँ एना पर जो भैया की जो चिट्ठी है वह मंगलवार को अवश्य आ जाएगी। तब तक जो बिस्नी है तो बिस्नी कहती है कि नहीं, तू तो हमेशा मंगलवार को कहती है कि भैया का चिट्ठी आएगी, भैया का चिट्ठी आएगी, और भैया की चिट्ठी आती होती नहीं है। तो बोलती है कि तुम घबराओ मत, मैं अवश्य कह रहा हूँ तुमको, मैं सच कह रहा हूँ माँ कि मंगलवार को भैया का चिट्ठी आ जाएगी। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि वही जो मुन्नी थी तो मुन्नी अपनी माँ को सांत्वना दे रही थी, और जो मुन्नी बोलती है कि माँ जो चौधरी है तो चौधरी वह बर्मा के बारे में जानता है, क्योंकि वह बर्मा के बारे में घर बैठे ही टोटल खबर कर लेता है कि बर्मा में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो वो जो वही चौधरी था तो माँ चौधरी कह रहा था कि बर्मा में बहुत जोर शोर से लड़ाइयाँ चल रही हैं और बर्मा में आने और जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि बर्मा जाने के लिए मनुष्य को यानी कि जहाजों से जाना पड़ता है, और सिर्फ वह उधर सिर्फ जल ही जल है, यानी कि जो रोड का जो साधन है बस गाड़ी का ये सब नहीं है। सिर्फ वहाँ वर्मा जाने के लिए सिर्फ समुद्री रास्ता से जाना पड़ता है और बड़ी बड़ी जहाजों से होकर आना पड़ता है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब फिर बोलती है कौन? बिस्नी,
कि नहीं वो तो खाली झूठ बोलता है, कि उसी को टोटल खबर क्या वर्मा की पता रहती है, वो घर बैठे बैठे सब जान जाता है, वह किस प्रकार से कैसे वह जान सकता है, उसके बाद का कोई विश्वास नहीं है। तब क्या होता है कि जब ये दोनों बात विचार करते हैं, तो बात विचार करने के बाद बाबू क्या होता है, तब तक जो बिस्नी थी, तो बिस्नी का एक पड़ोसी थी जिसका नाम था कुंती। कुंती आती है, किसके पास आती है, तो बिस्नी के पास आती है। जब बिस्नी के पास आती है तो आने के बाद वह क्या करती है, बिस्नी जो है तो बिस्नी के पास आती है, तो कुंती बोलती है, किससे बोलती है, बिस्नी से बोलती है कि शायद लगता है कभी चिट्ठी उट्ठी नहीं आई। तो बिस्नी बोलती है कि नहीं अभी चिट्ठी नहीं आई। वो बोलती है कि न जाने रास्ते में क्या अड़ंगा लग गया कि चिट्ठी नहीं आ रही है, शायद लगता है कि जो मानक है वह युद्ध में उसे युद्ध से फुर्सत ही नहीं मिलता है, शायद इसीलिए वह चिट्ठी नहीं लिख रहा है, कि ताकि कोई रास्ते में चिट्ठी को लेकर वो चिट्ठी लिखकर दे देता है और कोई चिट्ठी को पहुंचाता नहीं है, क्योंकि शायद लगता है कि चिट्ठी को जितने सब उधर जापानी के लोग हैं वे टोटल जहाजों को उस समुद्र में डुबा देते हैं, शायद इसीलिए कौन सा पहाड़ रास्ते में टूटकर खड़ा हो जाता है, गिर जाता है, कि ताकि वह चिट्ठी समय से नहीं आती है। बाबू जो बिस्नी है अपने मन में बहुत प्रकार की बातें सोचती है और सोचती रहती है। तब जो कुंती है, तो कुंती कहती है कि अगर मानक जो आ जाता समय से तो अपनी बहन मुन्नी का शादी कर देता, क्योंकि विद्यार्थियों जो कुंती थी तो बिस्नी से बोल रही थी कि जितने सब मुन्नी की जितने सब सहेली थी, टोटल सहेलियां का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई, और वो भी आता तो भी अपने बहन का घर भर देखकर वो भी शादी कर देता। बाकी जो बिस्नी है तो बिस्नी बोलती है कि नहीं, जो मेरा मानक है तो मानक वह कह कर गया है कि नहीं माँ, जब हम आएंगे तब अपनी बहन मुन्नी का शादी करेंगे, और जब तक हम नहीं आएंगे तब तक शादी नहीं मुन्नी की होगी। बाबू क्या हुआ कि जो कुंती थी, तो कुंती के जो पुत्री थी, तो कुंती की पुत्री का नाम था धनु। धनु और कोची नाम था, धनु नाम था। तो उन्होंने कोची धनु का अपना शादी कर दी थी, और हर बाजार घूमकर उन्होंने 2 गज मलमल की जो कपड़े के लिए जो रही थी उसको नहीं मिला, और उन्होंने बोले कि जो हमारे धनु है वह 13 वर्ष का हो गई है, और फिर उसके बाद में उसका शादी कर दिया जाएगा, वो भी अपने घर चले जाएगी। जब इतनी सब बात होता है तो बात विचार होने के बाद बाबू क्या होता है कि तब तक जब अपने में जब बात विचार होता है तो बात विचार होता रहता है, और होने के बाद फिर क्या होता है कि वही जो तब तक क्या होता है कि उधर से जब ये बात विचार कुंती और कौन बिस्नी जब कर लेती है, करने के बाद फिर क्या होता है कि जो मुन्नी थी तो मुन्नी बोलती है कि देखो माँ, तारो तारो, ठीक है बाबू, तारो, ठीक है ना, तारो एक लड़की का नाम है कि जो उसका शादी हो गया था, वो अपना ससुराल चली गई थी, और उन्होंने फिलहाल में अपने ससुराल से लौट कर आई थी, तो बोली कि देखो माँ, वो कितना सुंदर सोने का ये सब कंगन पहनी हुई है, ठीक है। वो अपने मन में सोचती है, और सोचकर बहुत कुछ अपने मन में बहुत कुछ सोचती है। कौन सोचती है बाबू, मुन्नी सोचती है। तो मुन्नी से जो बिस्नी है वो बोलते घबरा मत, जब भी तुम्हारा भैया आएगा मानक, जब तुम्हारा शादी करेगा तो उससे भी तुमको बेहतर और अच्छा कंगन खरीद कर देगा, और तुम थोड़ा सा भी उस कंगन के बारे में तुम सोचो मत। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि जब वो आएगा तो खुद तुम्हारा वह जिसे तुम उससे भी अच्छा तुमको कंगन खरीद कर देगा। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि फिर उसके बाद में जो है तब तक क्या हुआ कि जो दीनू होते, दोनों इसी कहानी की पात्र है। दीनू है तब तक वह इधर से व्याकुल व्याकुल होकर किसके पास जाती है, वह जिसे बिस्नी के पास जाती है, बिस्नी के पास जाती है, और बिस्नी से बोलती है बिस्नी बिस्नी आज हद हो गई, आज हद हो गई। तो बोलती है रे तू इतना व्याकुल व्याकुल क्यों है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रे, तू बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही है, क्या हुआ, कुछ बोलेगी क्या बोलूं, वो बोल रही कि क्या बोलूं, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कहने का भी सोचता हूँ तो मैं कुछ नहीं कह पाता हूँ,
तो वो बोल रही है, कौन बोल रही है? बिस्नी बोले, अगर तुम कुछ कहेगी तब ना, क्या कुछ है, तुम उस चौधरी कुछ कहा है? तो वो बोले कि नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहा है, वे दो लड़की आई है, तू जाकर बाहर देखना, हद हो गया है उन लोगों की जो सोसाइटी पहनाव, जो मैंने खुद व्याकुल व्याकुल होकर मैंने दौड़ दौड़ तेरे पास आ रहा हूँ कि चल वो देख, वो जो लड़कियां हैं दोनों छोकरियां, उनकी जो पहना ओढ़ा वो सब कैसा है, मैं वैसा बेशर्मी लड़की आज तक देखी नहीं हूँ, और चल उन लोगों को देख ले। तो जब उन लोगों को देखने के लिए जाती है, कौन? बिस्नी जाती है, तो जो दोनों लड़कियां थी तो वही वर्मा से वह दोनों लड़कियां आई हुई थी, क्योंकि बाबू जो वर्मा जो था, तो वर्मा जापान से, और पूरा द्वितीय जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी द्वितीय विश्व युद्ध में जो मानक था तो वह लड़ने के लिए गया था। क्यों गया था? क्योंकि उसकी बहन जो मुन्नी थी, तो मुन्नी की शादी करने के लिए वह मानक द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गया था। कहाँ? जापान के विरोध हुआ गया था कुछ युद्ध करने के लिए। जब वह जाता है युद्ध करने के लिए, जहां पर वह वर्मा गया था, तो ही जो वर्मा गया था, तो वर्मे में कोची जो यह युद्ध, जो बहुत घमसान युद्ध जो चल रहा था, और वहीं से जो दोनों लड़कियां थी, जिसको हम छोकरिया इसमें कहा गया है, तो दोनों लड़कियां वर्मा से आई हुई थी, और वहां के लोग जान बचाकर कोची भागे हुए थे। तब तक क्या हुआ कि जो दीनू थी, तो दीनू उससे बोलते कि चल चल देख ले, वो जो दोनों लड़कियां है, तो घूम घूम कोची दाल चावल सब मांग रही है खाने पीने के लिए। और वो जो शायद लड़कियां है, तो यानी कि रेंगून, कहाँ से आई बाबू? रेंगून से आई हुई है। रेंगून कोची यानी कि वर्मा का एक अपना पड़ोसी है, ठीक है ना, अपना पड़ोसी जो क्या है वो शहर है, उसी कोची रेंगून से आई हुई थी। तब क्या हुआ कि जब उन्होंने, जो मुन्नी थी, तो मुन्नी जब युद्ध की बात कर रही थी, वो दोनों लड़कियां, तो जो मुन्नी है तो पूछती कि माँ इन लोगों से पूछो कि वर्मा कहाँ है, यानी कि रेंगून से वर्मा कहाँ है। तो बोली कि तुम लोग रेंगून के बारे में जानती हो, तो बताओ कि रेंगून से वर्मा कितना दूर है। तो जो दोनों लड़कियां थी तो बोली कि माँ जी, जो वर्मा है तो हम लोग का क्या है, इसे टोला है हम लोग का, जिससे हम लोग का रेंगून का रहने वाले हैं, जो रेंगून से थोड़ा सा हटकर जो हम कस्बा बोलते हैं, तो क्या है, एक तो समानी हम लोगों का हुआ टोला है, और हम लोग कहीं शहर में जो है वह वर्मा पढ़ता है। विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब वर्मा का नाम लेती है, तो वर्मा के बारे में वह पूछने लगते कि बताओ वर्मा में आजकल कैसा चल रही है। तो वो ही जो दोनों लड़कियां हैं, तो दोनों लड़कियां ये बोलती हैं कि माँ जी, आजकल वर्मा को जो हाल बहुत बुरा हो गया है, क्योंकि आज के डेट में, आज के स्थिति में वर्मा में 24 घंटा रात दिन युद्ध होता रहता है, तोपे बंदूके सब चलते रहते हैं। वहां के जितने सब आदमी हैं, टोटल उन्होंने सब लोग अपना जान बचा कर किसी प्रकार से वे लोग भाग कर आ रहे हैं। तो क्या हुआ, बिस्नी बोलती है कि तू लोग बोल रही हो कि हम लोग जान बचा कर भाग आए, और क्या तो वहां से वर्मा से आने के लिए रास्ता ही नहीं है, सब लोग पानी वाली जहाज से सब लोग आता है, तो तू लोग किस रास्ते से आ रही हो? तो बोली कि हाँ, ये तो बात सही है माँ जी, कि वर्मा से आने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि कलकत्ता से वर्मा यानी कि जहाज से जाना पड़ता है, और सिर्फ एक ही मार्ग है, कौन सी माने कि जो से जहाज से आना और जाना, ठीक है, उधर समुद्र है, जल ही जल है, और उधर इस सब जितने सब वाहन हैं, इस सब वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बोली कि वो तो ठीक है माँ, कि सब लोग जल जिसे जहाज से आते हैं और जाते हैं, और फिर उसके बाद में कि हम लोग चुपे चोरी किसी प्रकार से अपना जान बचा कर हम लोगों ने जंगली रास्ता से भागते हुए आए, और रास्ते में बहुत सारे दलदल हैं, हम लोग किसी प्रकार से उस दलदल से यानी कि बचते हुए भागे, और एक औरत खुद उसी दलदल में फंस गई थी। हम लोग किसी प्रकार से जान बचाकर मैं आप लोगों के शहर में आई हूँ, और हम लोग 10-20 लड़कियां हुई हैं, और इस घर से कुछ दूर हम लोग का डेरा है, और हम इसी प्रकार से हम लोग मांगती खाती हूँ। तब तक क्या हुआ कि जब मुन्नी जब इतना सुनते हैं कि बर्मा में 24 घंटा लड़ाई झगड़ा
चलता है ये सब, तो वह थोड़ा सा अवाक हो जाती है, दुखी हो जाती है और अपने मन में दुखी होती है और दुख होकर सोचती है कि शायद लगता है कि वर्मा में इतना युद्ध चल रहा है, इतना युद्ध हो रहा है, तब तक शायद लगता है कि मानव को चिट्ठी लिखने की थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं मिलती है, इसीलिए जो मानक है वह चिट्ठी नहीं लिख रहा है, थोड़ा सा फुर्सत नहीं मिलती है। तब तक जो नहीं मिलती है अब फिर सोचते हैं ऐसा बात तो नहीं है, अगर वो थोड़ा सा चाहेगा तो माँ के ममताओं को बुझने के लिए वह पूर्ण से थोड़ा सा समय निकाल सकता है और समय निकाल कर भी उसके दुख सुख का हाल चाल वह ले सकता है कि वह कैसी है नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर उसका खत मिल जाता, जो उसका चिट्ठी मिल जाता, तो मैं पढ़कर संतुष्ट हो जाती और जो मेरा मन था वह प्रसन्न हो जाता, दुखी नहीं होता। मेरे विद्यार्थियों, वो क्या हुआ कि जो दोनों लड़कियां थी, दोनों लड़कियां गांव गांव घूमकर दाल चावल सब खाने के लिए मांग रही थी और बोलती थी, माँ जी मुझे दाल चावल खाने के लिए दे दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है और हम लोग आपके ही सहारे हैं, आप लोगों के अतिरिक्त इस संसार में अब हम लोगों का कोई नहीं है, अगर आप लोग कुछ दे दी होती तो भगवान आप लोगों का भला करे, भगवान आप लोगों के धन दौलत में वृद्धि करे और आप लोग हम पर दया कीजिए और दया कर कर हम लोग आप लोग के शरण में आए हैं और हम लोग को कुछ खाने पीने के लिए दे दीजिए। जब इतना जब जब जिससे दोनों लड़कियां जब बोलती है, किसको बोलती है, किससे बोलती है, बिस्नी से, तो बिस्नी वही मुनि को कहती है, मुनि जाओ तुरंत तुरंत जाकर घर से अनाज लियाकर तुरंत इस लड़कियों को दे दो। जब दे देती है, कौन, मुनि दे देती है, तो लड़की बोलती है कि माँ जी भगवान आपके पुत्र का लंबी दुआएं दे और आप लोग सुखी और संपन्न से रहिए, भगवान आपका भलाई करें। जब इतना बात कहती है तो कहने के बाद फिर दोनों चली जाती है। जब जाती है तो दोनों मुन्नी और बिस्नी बात करने लगती हैं। क्या बात करने लगती हैं बाबू? बात यही, जब युद्ध का जब जब अब दोनों क्या बात करती है, मुन्नी बोल रही थी बिस्नी से कि माँ भैया जो था वह बोल रहा था कि बर्मा में जाने के लिए, यानी कि जिसे जो कोई जो वाहन है, ठीक, उससे हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी जहाज चलती है कि हम लोग को जैसे 4 गांव तक उस जहाज में बैठकर पार कर सकता है, ठीक है ना, 4 गांव तक उसको जहाज में हम आ सकता है, क्योंकि वहां पर उधर सिर्फ जहाज चलती है और कलकत्ता से जाने के बाद तब कुछ वो लोग बैठकर जहाज से वर्मा जाते थे। ये बात मानक भी कहता था। और जब दोनों को नींद नहीं आता है, फिर क्या हुआ कि जब बिस्नी सोती है तो बिस्नी को नींद नहीं आता है, फिर जो उसकी जो पुत्री थी मुन्नी, उसको भी नींद नहीं आता, तो तब बिस्नी जाकर बोलती है कि मुन्नी तुम भी नहीं सोई? तो मुन्नी बोलती है कि नहीं माँ, तुम तो भी तो नहीं सोई। वो बोली कि हमारी तो जागने की आदत है, हमारी जागने की बचपन से आदत है, हमें भी नींद नहीं आ रही। दोनों माँ और बेटी चैन से सोती नहीं थी, क्योंकि वह मानक की इंतजार कर रही थी, क्योंकि जो मानक था वह युद्ध में फंस गया था, उसे आने के लिए जो युद्ध से समय नहीं मिल रहा था, और जो युद्ध छोड़कर जो भाग जाता था उसे कहा जाता है कि जब युद्ध छोड़कर जो भाग जाता था उसे वे लोग, उसके पार्टी के लोग उसे गोली मार देते थे। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब इतना बात जब सुनाती है तो सुनाने के बाद, ठीक, सुनाने के बाद इन दोनों माँ और बेटी मुन्नी और बिस्नी बात करते हैं। बात करने के बाद क्या होता है कि वही जो मानक था, ठीक, तो मानक गया था पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसका बहन का शादी करने के लिए था, ठीक है, और जब वो आता तो कुछ अपने बहन का वो शादी करता है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो बिस्नी थी तो वह सपने में क्या देख रही है कि जो मानक है, तो मानक को कोई सिपाही कुदाते हुए उसे आ रहा है और मानक आगे आगे भाग रहा है और जो सिपाही है उससे कुदा रहा है, और कुदाते कुदाते क्या होता है कि जो मानक है वह माँ के आंचलों में आकर गिर जाता है। जब गिर जाता है तो वह पानी पीने के लिए मांगता है कि तुम मुझे पानी दो। बाकी जब वह आकर गिरता है तो जो बिस्नी थी, बिस्नी जो मानक की माँ, तो वो नहीं समझती है कि हमारी यह मानक है। बाकी जब इतना जब बोलती है तुम मानक हो, तब वह मानक बोलता है कि हाँ माँ मैं मानक हूँ।
उसे मानव को प्यास लगी हुई थी और मानव बिस्नी से पानी मांगता है कि माँ तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो। और वह जो बिस्नी थी तो बोलती है कि नहीं बेटा तुम पानी मत पियो, उसे दूध पिलाने के लिए वह बोलती है मुन्नी तुम तुरंत गिलास में दूध लाओ। ठीक, वह मानक बोलता है कि नहीं माँ मुझे दूध की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पानी पिला दो, मुझे तुम पानी पिला दो, अंदर तुरंत सिपाही आएगा और मुझे मार देगा, वह मेरा पीछा किया होगा, वह आता होगा, क्योंकि मैं सिपाही को बहुत मारा हूँ, उसे मैंने बहुत गोली मारा और वह बच गया। और जब वह बच गया और वो इसीलिए वह जब बच गया तो वो हमारा पीछा किया और उन्होंने कहा जी हमको कूदा रहा है और मैं किसी प्रकार से अपना जान बचाकर भागते हुए मैंने आ रहा हूं। तो जो मुन्नी बिस्नी थी तो बिस्नी बोल रही थी कौन सिपाही, कौन तुमको कूदा रहा है, कौन तुझे मार रहा है, तुझे कोई नहीं मारेगा, तुम सुरक्षित हो गए हो, तुम खुद मेरे पास हो, तुम्हें कोई मारे ओरेगा नहीं। फिर बोलता है मानव नहीं माँ तुम नहीं जानती हो वो सिपाही है, वो अवश्य मार देगा हमको, क्योंकि मैंने उससे गोली मारा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरा पीछा अवश्य करता होगा। तो तब तक क्या हुआ कि जब इतना बात मानव कहता है तो बिस्नी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, तुझे कोई नहीं मारेगा, तुझे तुझे कुछ नहीं होगा, तुम एकदम निश्चिंत रहो और तुम चलकर घर में आराम से दम चरपाई पर सो जाओ। तब तक वो खून से जो मानक था तो खून से दम लपटा हुआ था, उससे गोली लगी हुई थी और वह माँ के आंचलों में गिरा हुआ था और गिर कर वह पूर्ण रूप से गिलगा रहा था और वो भी डर रहा था कि जो मानक जो सिपाही है वह आएगा हमें मार देगा। तब तक क्या हुआ कि माँ के आंचल में गिरा हुआ है और गिरने के बाद वह देखता है कि अंधरिया में थोड़ा सा यानी कि वह बंदूक का कुंदा दिखाई देता है। दिखाई देने के बाद जो मानक है वह चौंक जाता है और माँ से बोलता है कि देखो माँ वह आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, हमारा नजदीक कर रहा है, वह आएगा हमें मार देगा, देखो जो बंदूक का जो कुंदा है वह दिखाई दे रहा है। तो बोला कि नहीं 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 ऐसा पुत्र कोई ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हें कोई नहीं कुछ करेगा, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तब तक क्या हुआ कि वही जो सिपाही था वह बिस्नी के पास आ जाता है और आकर बहुत जोर से हंसने लगता है और जब हंसता है हंसने के बाद वह उसके पास जाता है, वह जो मानक था वह डरने लगता है और माँ से कहता है कि माँ ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, ये छोड़ेगा नहीं। तब तक वह बहुत जोर से हंसता है और हंसने के बाद जो बिस्नी थी वो बोलती है कि नहीं 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 तुझे कोई कुछ, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि वही जब बोला कि नहीं नहीं सिपाही से कहता है, सिपाही से बोलती है, कौन बोलती है बिस्नी कहती है, सिपाही से बिस्नी कहती है कि नहीं नहीं तुम इसे मत मारो, मैं इसकी क्या हूं, माँ हूं। तो बोले खूब जोर से सिपाही हंसने लगा और वह हंसकर बोला कि तुम इसकी माँ हो, तुम इसकी माँ हो, इस शत्रु की माँ हो, तुम इसकी माँ नहीं हो सकती हो, इस शत्रु है, ये सबका शत्रु है, ये सबको गोली मारा है और सब लोग इसे मारने के लिए जो रहे हैं और यह हमारे हाथों आज मारा जाएगा, यह नहीं बच सकता है। तब तक क्या हुआ वही बिस्नी थी, बिस्नी बोल रही थी नहीं 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 तुम इसे नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे, यह किसी को गोली नहीं मारा है, यह किसी को कुछ नहीं किया है, यह तो बचपन में किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, तो एक दूसरे को गोली कहां से मार देगा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो फिर वह जोर से हंसने लगता है और हंसकर वह बोलता है कि नहीं नहीं वह शत्रु है, सबका शत्रु है, सबको वो गोली मारा है, ये हमको भी गोली मारा है, मैं किसी प्रकार से बच गया, नहीं तो यह सबको गोली मार देता, इसीलिए ये शत्रु है, ये हमारे हाथ से आज मारा जाएगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं और यह अवश्य मारा जाएगा। और तुम बोल रही हो कि मैं इसका माँ हूं, तो तुम इसकी माँ नहीं हो, तुम झूठ बोल रही हो। तो वह फिर उसके सिपाही के आगे जो उसकी माँ है बिस्नी वह गिड़ाने लगती है और गिड़ा कर कहती है नहीं तुम पर यकीन करो, विश्वास करो कि मैं ही इसकी माँ हूँ, इसका माँ हूँ और इसे तुम छोड़ दो। वो बहुत कुछ प्रयत्न करती है, वह छोड़ता नहीं और खूब जोर से ठठाकर वह हंसता है। उसे बोलती है कि तुम एक माँ की ममताओं को बूझो, तुम एक माँ की ममता के हालातों को समझो कि माँ की पीड़ा क्या होती है। तुम नहीं जानते हो मैं मानव को किस लिए युद्ध में भेजा था,
तुम नहीं जानते हो, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमको जो मैं कितना हम लोग कितने लाचार हैं, और एक ही जो मानक है हम लोग का एक जिंदगी का सहारा है। मानक अगर नहीं होता तो हम लोगों का जो जिंदगी का जो परवरिश है वह नहीं हो पाता। इसीलिए इसे तुम मारो मत। और हम मानव को जो मानक था, तो मानक अपने बहन के शादी करने के लिए उन्होंने रुपया पैसा कमाने के लिए वह गया था। नहीं तो मैं अगर उसकी बहन की शादी अगर करने के लिए अगर नहीं होती तो मैं मानव को युद्ध भूमि में मैं युद्ध करने के लिए नहीं भेजता। तुम कुछ मेरी लाचारी परेशानी बुझने का कोशिश करो। जो बिस्नी है उसके अंदर गिराती है, तब पर भी वह कुछ बोलता, वह कुछ दया तक नहीं करता है, रहम तक नहीं करता है, और वह जैसे वैसे एकदम हंसता रहता है। बोलती है कि तुम्हारी भी माँ है, अगर उसी जगह पर अगर तुम होते, अगर उसी जगह पर तुम होते तो तुम बताओ क्या करते। अगर तुम्हारा भी वैसा हालात होता, तुम उस हालात की जिंदगी में जीते, अपनी जिंदगी का परवरिश करते। अगर तुम्हारे घर वैसा मुसीबत आ जाती, अगर तुम कमाने के लिए जाते, अगर वैसा मुसीबत में अगर तुम फंस जाते तो तुम बोलो क्या करते। अगर तुम वही काम करते कि जो काम ने मानक ने किया है, वही वही काम तुमको भी करने के लिए पड़ता। जितनी कहती है, जितना बिस्नी उसको बोलती रहती है, किसको, सिपाही को, और सिपाही उसको बात को सुनता रहता है और बोला कि नहीं तुम कुछ भी कह लो, मैं इसे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मारूंगा, अवश्य मार दूंगा, और मारकर जो इसकी लाशें है उसे मैं चील कौओं को डाल दूंगा। क्योंकि यह सबका शत्रु है, यह सबका शत्रु है। अगर हमसे ये बच जाएगा तो इसे सब लोग ढूंढ रहे हैं, जो रहे हैं, यह किसी के न किसी के हाथे अवश्य एक दिन मारा जाएगा, और यह जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि ये बहुत सारे सिपाहियों को इन्होंने मारा है, और बहुत सारे सिपाहियों को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसीलिए मैं इसे मारूंगा, और इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि, और मारकर इसकी जो लाशें है मैं इसी प्रकार से बेच दूंगा, और इसका लाश चील कौवे को डाल दूंगा, और वे इसका लाश नोच उनकर सब खा जाएंगे। यह सिपाही कहता है। किससे से कहता है? वो बिस्नी से कहता है, उसकी माँ से कहता है, और माँ के खुद जिसे आंचल में वह गिरा हुआ है। कौन गिरा हुआ है? मानक। क्योंकि मानक इतना युद्ध में घवायल हो गया, इतना घवायल हो गया था कि एकदम खून से जो उसका शरीर था वह लपट यानी कि लपटा हुआ था, एकदम वो उसको चलने का भी शक नहीं था। उसके पैर पर गिर जाती है, उससे हाथ जोड़ती है, हर तरह से उसके हाथ गिर जाती है, तब पर भी वो थोड़ा सा रहम करता नहीं है। तब तक क्या हुआ कि मानव को जब तन कैसा हो सकता है, तुरंत मानव को बोलता है कि नहीं माँ मैं इसे मार दूंगा। फिर मानव बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये हमारा शत्रु है। तो फिर बोला कौन? सिपाही की देख रही हो ना, बोलो कि ये क्या है? हमारा बेटा है, लड़का है मानक है, और अभी हमको ये मारने के लिए कह रहा है। फिर इन दोनों आपस में क्या होते हैं? झगड़ने लगते हैं। तो विद्यार्थियों क्या हुआ कि जो उसकी माँ थी उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, और उसके आगे वो अपने एक पुत्र की एक भिक्षा मांग रही थी, और उन्होंने बोल रही थी कि एक माँ के ममताओं को समझो, एक माँ के दुख तकलीफों को बूझने का कोशिश करो, प्रयत्न करो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ, वह हमारे पास लाचारी था, और उतना हम लोग को दुख दैत्य आ गया था कि मानक वर्मा लड़ने के लिए गया था। क्यों? कि वह अपने उसकी बहन का शादी करने के लिए था, इसीलिए वह युद्ध के लिए गया था। अगर शादी का मैं तुमको कहता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, तो हम पर विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ कि अगर अगर यह अपने बहन का शादी कर देगा तो यह कभी भी युद्ध करने के लिए नहीं जाएगा। हम लोग किसी प्रकार से इस संसार में जी खा लेंगे, जिस प्रकार से हम लोग जी खा लेंगे, अपनी जिंदगी को परवरिश कर लेंगे, बाकी यह मानव कभी लड़ने के लिए नहीं जाएगा। तुम मेरे पर रहम करो, दया करो, और कुछ मेरे हालातों को और दुखों को समझने का कोशिश करो। यह मानव किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, यह किसी का शत्रु नहीं है, यह किसी का दुश्मन नहीं है। तो भला तुम कैसे कहते हो कि सबका शत्रु है, सबका दुश्मन है, सबको मारा है, और सबका ये शत्रु है, सबको ये सब लोग इसे मारने के लिए जो रहे हैं, ये किसी प्रकार से तो अपना जान बचाकर अपना घर भागा आया है। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि इसी प्रकार से इन दोनों में अपना लड़ाई जो होता है, जो बात विचार चलता रहता है, ये ड्रामा पर यह खेला गया है। जो ये ड्रामा है, जो सिपाही की माँ एक ड्रामा है, और इसी ड्रामा के प्रति इसमें एक जो रोल है उसको माने उन लोगों ने जितने सब इसमें पात्र हैं वे सब निभाए हैं। और फिर क्या होता है मेरे विद्यार्थियों
कि जो उसकी माँ थी टोटल सब सपने में देख रही थी। जो उसकी माँ थी, किसकी, मानव की, वे सपने में देख रही थी। सपने में वो देख रही थी, सपना देख रही थी कि जो मेरा मानव घायल होकर, मेरी मानव घायल होकर खून से लपटा हुआ वो आ रहा है, और आकर मैं द्वार पर खड़ी हूँ और वह मेरे चरणों में गिर जाता है, और गिरने के बाद वह मुझसे एक गिलास पानी मांगता है कि माँ तुम मुझे गिलास पानी पिला दो, और वह पानी की जगह पर वही जो है विष्णु उसे क्या करती है, दूध देती है पीने के लिए। वह दूध नहीं पीता है, उसे किसी प्रकार से वह मानक अपनी आंख खोलने की कोशिश कर रहा है, बाकी उसकी आंख खुलने हुई थी, क्योंकि वह एकदम युद्ध भूमि में घायल हो गया था, और अपना जान बचाकर वह किसी प्रकार से वह बाबू वहां से वर्मा से अपने गांव लौटकर वापस आया था। मेरे विद्यार्थियों, जब वह खुद लौट कर आया था, क्योंकि उधर युद्ध में ही वह फंस गया था, क्योंकि चिट्ठी भी जब नहीं आती थी तो उसकी माँ भी कोची दुखी हो जाती थी, और अपने मन में बहुत कुछ वह सोचने और समझने लगती थी। मेरे बच्चों, मेरे छात्रों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं जो इस पाठ सिपाही की माँ है, मैं इसका आप लोगों को सारांश बता दिया, और जो इसका ऑब्जेक्टिव है तो मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अलग से इसका सेट मरवा दूंगा। और आप लोगों को जो अगर यह कहानी जब अच्छी लगी हो तो इस जो मुझे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जहां पर आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे तुरंत फिर कमेंट कीजिए और पूछने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारांश से में कुछ समय नहीं, आधा घंटा का समय लगेगा। मैं आधा घंटा में फिर आप लोगों को वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जिस बच्चों को जब अगर नहीं समझ आएगा तो मैं तुरंत इससे रिकॉर्डिंग कर बोलकर मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को भेज दूंगा, ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। और आप लोग को मैं यह विश्वास देता हूँ कि शायद यह कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा। मेरे विद्यार्थियों, धन्यवाद।